हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी दैट मीन्स घनत्व। ठीक है, अपन ने पॉपुलेशन इकोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेसिक कैरेक्टर्स वगैरह स्टडी किया। आज अपन डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, आप अपने चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके इकोलॉजी वाले सेक्शन से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। तो आज का सेशन है अपना पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि किसी एरिया के अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं उनको बोलते हैं अपन पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उन सारे के सारे को अपन बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जैसे अपन ये बोले कि हॉर्स है, हॉर्स का डेंसिटी 100 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में ये बोलें कि घोड़े हैं उनकी डेंसिटी है 100 प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर आपके कितने हॉर्स हैं। एक वर्ग किलोमीटर में आपकी 100 हॉर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये उसकी होगी डेंसिटी। तो एक स्पेस के अंदर एक लिमिटेड एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनको अपन नाम देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, वो हो गई आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कभी फिक्स नहीं होती। एक ही बात तो ये है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों? क्योंकि आपके एनवायरनमेंट के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे तो इनके नंबर्स में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी नेवर स्टेबल। ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। उतार चढ़ाव क्यों आएंगे? क्योंकि आपके इकोसिस्टम के अंदर फूड, एनर्जी फ्लो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, सारे के सारे फैक्टर आपके क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को फ्लक्चुएट करने के लिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये तीन चार जो फैक्टर हैं ये आपके पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इसीलिए क्या है, आपकी कभी भी फिक्स नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये बात होगी इसकी। इसके अलावा और अगर बात करें अपन, अगर अपन फॉर्मूले के बेस पे बात करें कि डी बराबर एन अपॉन ए डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे डी तो आपका डिनोट करेगा किसको, नंबर संख्या को, सॉरी डेंसिटी को। सिंपल एक फॉर्मूला है। एन रिप्रेजेंट करेगा आपके नंबर्स को। ठीक है, टी करेगा आपके टाइम को, और ए करेगा आपके एरिया या क्षेत्रफल को। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपकी डेंसिटी को मेजर करने का। ठीक है, अब इसमें भी क्या है आपके, ये तो डेंसिटी की सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज थी, लेकिन अभी डेंसिटी भी क्या दो टाइप की होती है। टाइप ऑफ डेंसिटी, ठीक है, टाइप ऑफ डेंसिटी। तो एक तो इसके अंदर आती है क्रूड डेंसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अशोधित घनत्व। अशोधित घनत्व। एक आती है आपकी इकोलॉजिकल डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी। इकोलॉजिकल या स्पेसिफिक डेंसिटी, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी घनत्व। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी डेंसिटी है वो कितने टाइप की होती है। एक तो होगी क्रूड, एक होगी इकोलॉजी। अब पहली की बात करते हैं अपन क्रूड डेंसिटी की। क्रूड का मतलब क्या हुआ, टोटल एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है, ठीक है, पूरे एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको बोलते हैं आपके क्रूड डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी इन पर यूनिट स्पेस, पर यूनिट टोटल स्पेस। टोटल एरिया के अंदर जितने आपके नंबर्स हैं वो हो गए आपकी क्रूड डेंसिटी। ठीक है, आप इस पे से काउंट कर सकते हो कि आप जैसे ये बोलो कि आपके 5,000 या 50,000 डियर हैं।
वो प्रेजेंट आपके 14,000 वर्ग मील में। ठीक है, वर्ग पूरे 14,000 वर्ग मील के अंदर आपके 50,000 भी हिरन प्रेजेंट है। तो उस टोटल एरिया के अंदर जितने भी आपके हिरन प्रेजेंट थे उसको आपने काउंट कर लिया क्रू डेंसिटी के अंदर। दैट मीन्स अशोधित, मतलब आपने इसमें से ये नहीं निकाला कि वो एरिया कौन सा है जिसके अंदर आपका हिरन है वो अपना खाना, अपना हैबिटाट, सारी बेसिक नीड पूरी कर रहा है। आपको इसमें पूरा एरिया दिखा दिया कि जैसे ये आपका एरिया था। ठीक है, इसके अंदर आपके 100 लोयन प्रेजेंट है। ये छोटा सा एक एरिया है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोई सेंचुरी है, इसके अंदर 100 लोयन प्रेजेंट है। अब इसमें आपने ये नहीं बताया कि इसके अंदर आपका लोयन है वो खाना कहाँ पे खा रहा है, उसकी रिप्रोडक्शन की नीड कहाँ कंप्लीट हो रही है, उसका हैबिटाट कौन सा है। ये तो इस पूरे एरिया के अंदर विचरण करता रहता है, सराउंडिंग में घूमता रहता है। तो ये पूरा एरिया आ गया, वो हो गया आपको क्रू डेंसिटी। ठीक है, तो क्रू डेंसिटी का मतलब क्या हो, डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस, इसको आप हैबिटाट डेंसिटी बोल सकते हैं। फिर आती है आपकी इकोलॉजिकल डेंसिटी। इसमें सिर्फ उसी एरिया को काउंट करते हैं जिसके अंदर एनिमल्स की नीड कंप्लीट होती है, इकोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं अवेलेबल एरिया, अवेलेबल एरिया दैट कैन actually be achieved by पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के द्वारा जो रियल एरिया है जिसके अंदर उसकी नीड कंप्लीट हो रही है वो एरिया कहलाता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है, या ये बोले कि वो एरिया जहाँ पे सिर्फ एनिमल्स अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है, एनिमल कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे ये बोल के आपको अगर ये बोले कि ये 5 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, 5 किलोमीटर का एरिया है, इसके अंदर आपके जो डॉग है या फिर लोयन है। ठीक है, पूरा एरिया 5 किलोमीटर था, लेकिन ये जो 2 किलोमीटर वाला एरिया था, यहाँ पे आपके लोयन क्या कर रहा है, अपने फूड को अचीव कर रहा है। तो उस फूड के लिए, उस लोयन के लिए जो रियल इकोलॉजिकल डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी, ये 2 किलोमीटर वाला एरिया होगी, ना कि 5 किलोमीटर वाला। 5 किलोमीटर वाला तब बोलते हैं जब आप क्रू डेंसिटी की बात करते हैं, तब आता है आपका पूरा एरिया। लेकिन अगर यहाँ पे इस एरिया के अंदर 2 किलोमीटर वाले में अगर आपका फूड मिल रहा है तो उस लोयन के लिए होगी आपकी इकोलॉजिकल डेंसिटी। डेट मीन जहाँ पे एनिमल्स अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये थे बेसिक बेसिक टाइप आपकी इकोलॉजिकल डेंसिटी के। अब डेंसिटी को काउंट करने का भी अलग अलग तरीका होता है कि डेंसिटी आप निकालोगे कैसे, आप नंबर कैसे निकालोगे। इसके अंदर क्या आता है, पहला मेथड आता है आपके डायरेक्ट काउंट। इसमें आप लिख देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। आप पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन कैसे करोगे या उसको मेजर कैसे करोगे, उसको काउंट कैसे करोगे, तो ये सारे मेथड आते हैं आपके पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट। एक तो हो गया आपका डायरेक्ट काउंट। डायरेक्ट काउंट मतलब आप किसी एरिया में गए, आपने एनिमल्स का डायरेक्ट नंबर काउंट कर लिया। ठीक है, आपने वहां पे रेबिट देखा, आपने जल्दी जल्दी रेबिट का नंबर काउंट कर लिया। ठीक है, जैसे ये होगा सिर्फ लार्ज एनिमल्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ उसके टोटल नंबर्स को देखोगे, तो हो गया आपके डायरेक्ट काउंट। फिर एक आता है आपके रैंडम सैंपलिंग। ये मेथड से इनके ध्यान रखना। रैंडम सैंपलिंग का मतलब आप रैंडम किसी एनिमल्स को कलेक्ट किया, पूरे एरिया को नहीं किया, आप किसी एक एरिया के अंदर गए और वहां से 5-10 को कलेक्ट किया, तो हो गया आपकी रैंडम सैंपलिंग, जहां से आपको सिर्फ आइडिया लगाना है, तो हो गया आपकी रैंडम सैंपलिंग। फिर आती है आपकी कैप्चर और रिकैप्चर मेथड। ठीक है, एक पानी के अंदर मान लो कोई एक्वेटिक एनिमल्स है, आपने उसको पकड़ा, उन पे थोड़ा सा मार्क किया और उनको वापस अंदर छोड़ दिया, फिर उसको वापस निकाला, आपने उनको रिकैप्चर किया। तो ये कैप्चर और रिकैप्चर वाला मेथड है, ये आपके सिर्फ काम आता है काउंट करने के लिए। ठीक है, और ये काम आता है उनके लिए जो जैसे आपके जो मूवेबल एनिमल्स है, लाइक से इंसेक्ट हो गए एक्वेटिक। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्लाइंग इंसेक्ट हो गए, तो उनको आपको क्या करना होता है, उनको पकड़ के उनको उनके ऊपर थोड़ा मार्क कर देते हैं, फिर उनको काउंट करते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। फिर एक आता है आपके पीटरसन मेथड। ठीक है, पीटरसन मेथड है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। इसके अलावा बात करें अपन सैंपल प्लॉट मेथड। ठीक है, एरिया को डिवाइड करके, जैसे ये आपका पूरा एरिया था, आपने इसके अंदर क्या किया, प्लॉट बना दिया, फिर यहाँ से आपने इसमें चारों में काउंट करना है, तो ये हो गया आपका सिंपल प्लॉट मेथड, फिर लास्ट में इनको काउंट करना है।
इसके अलावा बात करें, और अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट, तो आपकी जो फिकल पैलेट है, फिकल पैलेट मतलब फिकल पैलेट काउंट, ठीक है, एनिमल्स के जो एक्सक्रीटा वगैरह है आपने उसको काउंट करना है, जैसे रेबिट है, ठीक है, उसके जो एक्सक्रीटा है, लोइन के एक्सक्रीटा है, उसके बेस पे अपन को एनिमल डेंसिटी काउंट करनी है। और इसके अलावा बात करें वोकल कॉल फ्रीक्वेंसी, एनिमल्स की जो साउंड प्रोडक्शन की जो होगी फ्रीक्वेंसी, उसके बेस पे एनिमल्स के नंबर पता करने हैं, वोकल कॉल फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा नेट ट्रैप, आपने नेट लगाया फील्ड के अंदर, वहां से आपने एनिमल्स को कैप्चर किया, उसके बाद में आप उनको काउंट करो, ठीक है, जाल लगाना है फिर उसके द्वारा पकड़ना है। फिर इसके अलावा बात करते हैं पर यूनिट कैप्चर मेथड, आपने पर यूनिट एनिमल्स को जाके पकड़ा, ये हो गया आपके पर यूनिट कैप्चर मेथड। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं आते, बस सिंपल से पूछते हैं कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए। और अब कुछ इंपॉर्टेंट वो मेजर हैं जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसे कौन से जो फैक्टर हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को कम या ज्यादा करेंगे, ठीक है। अगर किसी एरिया के अंदर 100 एनिमल्स है तो उनमें से कुछ बाहर जाएंगे, कुछ अंदर आएंगे, तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो एक तो हो गया जन्म दर, ठीक है, एनिमल्स नंबर फिक्स नहीं होंगे क्योंकि बच्चे और पैदा होते रहेंगे, इसलिए इनके नंबर और ज्यादा होंगे। मोर्टेलिटी, एनिमल्स मरेंगे भी, इसलिए डेंसिटी फिर फ्लक्चुएट होगी। इसके अलावा इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन का मतलब एनिमल्स बाहर से अंदर आएंगे एरिया के अंदर, इमिग्रेशन होगा। और सिमिलरली अगर इमिग्रेशन है तो एमिग्रेशन भी होगा, ठीक है, मतलब एग्जिट होगा, वहां से एनिमल्स बाहर जाएंगे। तो ये मेन जो 4 फैक्टर्स हैं ये आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। फ्लक्चुएट का मतलब उतार चढ़ाव, ठीक है। तो ये 4 मेन फैक्टर थे जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को फ्लक्चुएट करते हैं, वो सारे अपन ने देख लिए। नेटेलिटी, जन्म दर, मृत्यु दर, आवासन और प्रवासन। और ये मेथड थे आपके पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करने के। और पॉपुलेशन डेंसिटी थी आपके 2 टाइप की, एक थी क्रूड जो एसोदित मतलब टोटल एरिया के अंदर, और इकोलॉजिकल मतलब जो रियल एरिया जो एनिमल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है। और ये फॉर्मूला और ये सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन। सो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वहां जाके उनको देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।